एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो है देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करा दीजिए 2022 में जो भी आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2022। ठीक है, ये 2022 में आने वाले जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको अगर आप सिर्फ इनको ही जो है पढ़ लेते हैं तो भी जो है आपका काम हो जाएगा। मतलब कि आप जो है फेल नहीं होंगे, अच्छे खासे नंबर 65-70% नंबर जो है आप आसानी से ला सकते हैं सिर्फ इन क्वेश्चनों को पढ़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट पेपर का है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट पेपर है सिर्फ उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो मैं है सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर सभी पेपर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है दे दूंगा, उनका एक कलेक्शन दे दूंगा। आप सिर्फ उन्हें जो है पढ़कर चले जाते हैं तो भी जो है आप अच्छे खासे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट पेपर का है यहाँ पर जो है आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये सब जो है फर्स्ट पेपर का है ना। और इसके जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो है सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर देने होते हैं 200 शब्दों में। ठीक है, 200 वर्ड्स में आपको इनके आंसर जो है देने रहते हैं, है ना। अभी इसका जो मैं लॉन्ग आंसर भी लेकर आऊँगा, लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत ही जल्द सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, उन्हें भी मैं दे दूंगा आप लोगों को, उन्हें भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, बेसिक शिक्षा क्या है। ठीक है, बेसिक शिक्षा क्या है परिभाषित कीजिए। इनको जो है इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अभी जो है मैं इनको पूरा जो है हल कराऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे आप हमें कमेंट कीजिएगा, उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, बेसिक शिक्षा क्या है परिभाषित कीजिए। बेसिक शिक्षा का मतलब देखिए समझिए क्या होता है। बेसिक शिक्षा मतलब कि जो आपके आस पास पड़ोस से जो है जुड़ा हुआ शिक्षा हो। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको कोई भी टीचर पढ़ाता है तो आपके पास पड़ोस से जो पर्यावरण में जो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हमें गति के बारे में पढ़ाना है, अब मैं हेलीकॉप्टर की गति के बारे में बताने लगूँ। ठीक है, तो बालक जो है अच्छे से नहीं समझ पाएगा। ठीक है, वही अगर मैं साइकिल के स्पीड की बात करूँ, गति की बात करूँ, जो लोग चलते हैं, मनुष्य जो चलते हैं उनके गति की बात करूँ, तो ये जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब कि आपकी बेसिक से जुड़ी हुई शिक्षा क्या है, यही है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा को किसने दिया था, तो बेसिक शिक्षा को जो है गांधी जी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है। ठीक है, प्रजातांत्रिक शिक्षा, है ना। प्रजातांत्रिक शिक्षा का मतलब देखिए समझिए क्या होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षा यानी कि जिस शिक्षा में बालक जो है एक्टिव रहे। ठीक है, बालक एक्टिव रहे, इसका क्या मतलब है। बालक एक्टिव रहने का मतलब ये है कि बालक जो है अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, यानी कि कोई भी चीज़ जो है पूछने में शर्माए नहीं। ठीक है, एक मतलब क्लास में एक ऐसा माहौल तैयार करना जिससे कि बालक जो है किसी भी चीज़ को टीचर से पूछ सके, अपने मित्रों से पूछ सके, उस पर जो है अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर सके। ठीक है, मतलब उसी को जो है किसी भी प्रकार का डर नहीं रहे कि मतलब कि मैं अगर गलत बोल दूंगा तो सर जी मुझे मारेंगे या लोग बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का माहौल प्राप्त कराना किसका काम होता है, शिक्षक का काम होता है। और यही क्या होता है, प्रजातांत्रिक शिक्षा होता है। ठीक है, मतलब कि जो भी बच्चा चाहे वो बोल सकता है, जैसे चाहे वैसे सीख सकता है, आप उसके लिए रोक टोक नहीं करेंगे। यही क्या है, प्रजातांत्रिक शिक्षा है। ठीक है, इसी की विशेषताएं आपको लिखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य के बारे में बताइए। ठीक है, व्यावसायिक उद्देश्य, अब इसमें देखिए दो कन्फ्यूजन, कुछ बच्चे लिख देंगे कि शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है। ठीक है, तो ये शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, शिक्षा का व्यवसाय तो मतलब कि बन ही चुका है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इसके नेगेटिव पॉइंट को नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर आप आंसर लिखते हैं तो इसके पॉजिटिव बातों को लिखेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य का मतलब ये है कि ऐसे शिक्षा प्रोवाइड कराया जाए बच्चों को जिससे कि वह आगे चलकर व्यवसाय कर सकें, नौकरी कर सके या कोई भी व्यवसाय कर सके, मतलब कि अपने खर्च उठा सकें। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यही क्या है, व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसी चीज़ें बताएं आप बालकों को, ऐसे ज्ञान दें जो आगे चलकर उनके जीवन में काम आए। ठीक है, यही क्या है, व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य है। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए, आपको इसमें जो दो चीज़ें पढ़नी है, शिक्षा से भी क्वेश्चन आता है और जो है दर्शन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग जो है शिक्षा के बारे में भी पढ़ लीजिएगा और जो है दर्शन के बारे में भी। यहाँ पर देखिए, शिक्षा एक शब्द है, दर्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा जो हम जो प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान अर्जन करते हैं, वही शिक्षा है। और दर्शन मतलब कि किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। ठीक है, एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बॉटल है, आधा पानी भरा हुआ है, आधा जो है खाली है। ठीक है, तो अब किसी से अगर आप पूछेंगे तो कोई कहेगा कि आधा पानी भरा है, कोई कहेगा कि आधा खाली है, कोई कहेगा कि आधा भरा है आधा खाली है। ठीक है, दोनों भी बातें हो सकती है ना। तो मतलब चीज़ एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग नज़रिए से लोग देख रहे हैं, तो यही क्या है? दर्शन है। ठीक है, यही जो है दर्शन का काम है। और शिक्षा मतलब उसको जो है शिक्षा से रिलेट करके आप देख पाएँ, है ना। तो यही क्या है? शिक्षा दर्शन है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, ये दोनों चीज़ें देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आप लोग जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। एक आदर्शवाद के बारे में पढ़ लीजिएगा, एक जो है प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये वाद वाले जितने हैं ना, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ये सब जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों में अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा और इनके शैक्षिक उद्देश्य। ठीक है, क्योंकि पूरे बीएड में आपको शिक्षा के बारे में ही पढ़ना है सभी पेपरों में, तो शैक्षिक उद्देश्य इनके आप जो है ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। प्रकृतिवाद में इसको मैं जो है थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो प्रकृतिवाद है वो किसी भी चीज़ को प्रकृति से जोड़कर देखता है। ठीक है, और जो आदर्शवाद है वो किसी भी चीज़ को किससे जोड़कर देखता है? मानव के जो है मतलब कि मानव के स्वभाव के अनुसार देखता है। अगर मानव के लिए वो सही चीज़ें हैं तो वो सही हैं। ठीक है, लेकिन प्रकृतिवाद में क्या कहता है कि प्रकृतिवाद में कहता है कि प्रकृति के लिए जो चीज़ें सही हैं वही सही है। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, विवेचना कीजिए। ठीक है, अब ये सामाजिक प्रक्रिया लोग कहेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि शिक्षा तो जो है स्कूल में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको सामाजिक प्रक्रिया कैसे बताएंगे? तो देखिए, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली जो है प्रक्रिया है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो अब जीवन भर आप तो स्कूल में तो रहेंगे नहीं, है ना। आपको घर भी जाना है, लोगों से मिलना जुलना भी है, दोस्तों के साथ जो है भी रहना है। ठीक है, तो यह क्या है? यह एक समाज है। ठीक है, आप अपने दोस्तों को, ऐसा नहीं कि समाज सिर्फ पास पड़ोस से ही बनता है, दोस्तों में भी सामाजिक बातें होती हैं। ठीक है, और अगर आप क्लास में बैठते हैं, कोई भी बालक क्लास में बैठता है, कक्षा में बैठता है, तो वहाँ भी उसका एक इन्वायरमेंट होता है, एक समाज होता है। ठीक है, जहाँ पर उसके दोस्त होते हैं, उसके टीचर होते हैं, सभी मिलजुल कर जो है उसके विकास की बातें करते हैं। ठीक है, तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसी तरीके से जो आप लोग लिख देंगे, मैं इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मतलब कि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप जो है इनके डिफिनीशंस पढ़ेंगे तो वो जो है आपको आसानी से समझ में आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, आदर्शवादी शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आदर्शवादी। ठीक है, अभी देखिए हमने बताया ना कि आदर्शवाद और ये जो है प्रकृतिवाद। ठीक है, ये वाद वाले जितने हैं सभी इम्पोर्टेंट है, वाद वाले जो है आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ये दोनों तो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है लगभग हर साल क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जाते हैं, कभी शॉर्ट में कभी लॉन्ग में। ठीक है, तो इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब विशेषताओं में क्या लिखेंगे? विशेषताओं में इनके शिक्षा के बारे में लिखेंगे कि आदर्शवाद में शिक्षा को कैसा माना गया है, प्रकृतिवाद में शिक्षा को कैसा माना गया है। ठीक है, यहाँ सिर्फ आदर्शवाद के बारे में पूछा गया है, तो सिर्फ आदर्शवाद की शिक्षा के बारे में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए, मूल्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है ना, मूल्य शिक्षा। ठीक है, अब मूल्य शिक्षा क्या है, इसको जो है थोड़ा समझते हैं। देखिए, मूल्य शिक्षा वो है जिसका कोई मूल्य हो, है ना। देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले ना उसके नाम पर आप लोग फोकस किया कीजिए। नाम से ही उसके जो है अर्थ का मतलब पता होता है। ठीक है, मूल्य शिक्षा यानी कि मूल्य हो, है ना, मूल्यवान हो, मतलब कि वो जो हमें जो है आगे चलकर हमें जो है उसका
कुछ ना कुछ लाभ मिल सके। जैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है कि वह नौकरी करे, कुछ पैसे कमाए, ठीक है। तो ये क्या है, यह एक मूल्य शिक्षा है, यानी कि उसका उपयोग हो जीवन में। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका कोई जीवन में अर्थ ही ना हो, ठीक है। तो मूल्य शिक्षा का मतलब कि उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य हो, ठीक है। यही क्या है, मूल्य शिक्षा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है। प्रयोजनवाद भी कई बार जो है पूछा गया है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी रूप में, कभी लॉन्ग में तो कभी शॉर्ट में, ठीक है। और सारे क्वेश्चन पेपर आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या है, इसको भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार के बारे में लिखिए, ठीक है। महात्मा गांधी, अभी हमने ऊपर सबसे पहला जो क्वेश्चन था याद करिए उसको, वो कौन सा क्वेश्चन था कि जो है बेसिक शिक्षा था, ठीक है। बेसिक शिक्षा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने ही दिया था, ठीक है। और जो है ये जो है बेसिक शिक्षा को क्या बोलते हैं, बुनियादी शिक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार यानी कि शिक्षा के बारे में ये कौन कौन से विचार रखते थे उसके बारे में आपको जो है बताना है। अब ये शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, ये महात्मा गांधी का शैक्षिक विचार देखिए ये है मेन, कि महात्मा गांधी ये सोचते थे कि बालक सिर्फ पढ़ाई ना करे, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और काम भी करे, जैसे कताई बुनाई या जो भी हो, मतलब जिससे कि वह जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, है ना। उसको जो है किसी के सामने जो है पैसे ना मांगने पड़े, या मतलब आगे चलकर वह जो है खुद ही पैसे कमाए, खुद ही अपना जो है भरण पोषण करे, ठीक है। तो ये जो है महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार थे, ठीक है। ये 10 जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये तो जो भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन था, अभी इसका लॉन्ग वाला क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँगा। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर जो है वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सभी पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जो है इसी चैनल पर जो है